अभी मैं नालंदा की सबसे वीर सपूत महाराज जरासंध की धरती राजगीर में मौजूद हूँ और हमारे साथ भारत के अलग अलग राज्य से आए हुए कुछ मेहमान मौजूद हैं। तो हम इनसे कुछ बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये लोग का मुख्य कारण, मुख्य उपदेश क्या रहा, जिसके पीछे, जिसके चलते, जिसके कारण से ये लोग राजगीर पधारे और राजगीर की गरिमा को बढ़ाने का प्रयास किए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनमें से एक जो हैं प्रोग्राम का आयोजक हैं, संयोजक हैं, और एक जो है इलेक्शन वॉच के प्रतिनिधि हैं, जिनका नाम हम उनसे आपको सुनवाएंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं जो कि इलेक्शन वॉच के प्रतिनिधि हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार। सर, आप लोग राजगीर की धरती पे आए हैं, आप लोग का मुख्य उपदेश क्या था यहाँ आने का? देखिए, बिहार ही नहीं पूरे देश में लोकतंत्र की जो सीमाएं हैं वो सिमटते जा रही हैं, स्पेस घटता जा रहा है। ऐसे में लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया के जो आधार स्तंभ हैं खबरनवीस पत्रकार, उनके ऊपर हमले भी हो रहे हैं और उनकी जो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो खतरे में पड़ गई है। ऐसे में आयोजक संस्थान ने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें पूरे बिहार के पत्रकारों को आमंत्रित किया गया। बतौर प्रतिभागी मैंने भी सहभागिता दर्ज की और कार्यक्रम बहुत सफल रहा। हम एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये प्रोग्राम 2 दिनों से चल रही थी, उसमें मैं भी शामिल था और हमारे साथ तमाम पत्रकार जो बिहार के अलग अलग ज़िलों से आए हैं, या यूँ कहिए कि बिहार के अलग राज्यों से भी यहाँ पे मौजूद हुए थे, वो भी यहाँ पे शामिल थे, मौजूद थे। बहुत सारे विषय, बहुत सारे मुद्दों को रखा गया और पत्रकारों के साथ क्या क्या समस्या होती है, पत्रकारों को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उनके साथ जो है खड़े होने के लिए लोग क्यों नहीं आते हैं सामने, जबकि पत्रकार जो है समाज के लिए लड़ता है, समाज के विकास के लिए, समाज के साथ हो रहे अपराध अत्याचार के खिलाफ लड़ता है, उसके साथ रहता है। फिर भी कोई लोग जो है पत्रकार के समर्थन में नहीं आते हैं। खासतौर पे इस विषय पे ज़्यादा चर्चा हुई थी। हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम के जो संयोजक हैं, वो इरफान भाई मौजूद हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि आप ये राजगीर में जिस प्रकार का जो प्रोग्राम का आयोजन करवाया था आपने, क्या लगा था आपको कि इस प्रकार का प्रोग्राम ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है? नहीं, ये प्रोग्राम ज़रूरी तो है ही, और सिर्फ राजगीर के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए। जो अभी दुनिया के अंदर में जो मामला चल रहा है, तो सारे राष्ट्र अपने हितों की रक्षा में आम इंसानों का मानवाधिकार, जो उसका अधिकार है इंसान का, वो ख़त्म कर रहा है। और इसमें देखेंगे आप तो किसी तरह का भी युद्ध हो, डेमोक्रेसी का हो तो डेमोक्रेसी के पक्ष और विपक्ष, सत्ता से बाहर, उसमें बीच में कौन है? पत्रकार हैं। युद्ध चल रहा है यूक्रेन के अंदर में, तो रसिया और यूक्रेन और दुनिया बटी हुई है, इसके बीच कौन है? पत्रकार हैं। बम गिर जाता है, उनका परिवार में पत्रकार मारे जाते हैं। नक्सली आंदोलन इस बिहार के अंदर में चल रहा है, जातीय हिंसा चल रहा है, या किसी किस्म का मामला चलता है, तो उसमें देखने को या कोई ज्वलंत मुद्दा ये होकर का काम करते हैं, इनका मुद्दा आप उठा देते हैं तो सरकार गुस्सा में आप पर केस कर देता है। तो यानी कि कुल मिलाकर हम लोग देखते हैं तो पत्रकार की हितों की, उनके मानवाधिकार एक बड़ा धर्म है। और इसलिए हम लोग कहते हैं, जब गीत गाना मुस्कुराना हो मना, तब गीत गाना मुस्कुराना धर्म। तबके में जब भी कोई किसी तबके पर उनके मौलिक अधिकार पर हनन हो, इंसानियत पर का हनन हो, तो उसके खिलाफ बोलना ही चाहिए। और हमारा जो संगठन है, हम लोग यही काम करते हैं। तो दबा आवाज़, जो पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय कैसे दिया जाए, उनको उनकी आज़ादी कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए। किस नाम से संगठन चल रही है सर? देखिए, हम लोग अब आप जानते हैं तो इंसाफ एक फोरम है,
और मैं ऑल इंडिया हॉकर फोरम का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो हम लोग के कई एक संगठन मिलकर ये सारा काम हम लोग करते हैं मिला जुला कर। अच्छा, आपको कहाँ कहाँ पे लगता है कि हमारे बिहार में या हमारे देश में आम आदमी के अधिकारों के साथ जो है वो खिलवाड़ हो रहा है, मानवाधिकार के साथ खिलवाड़ हो रहा है? अच्छा, एक बात आपसे मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ आप ही से मैं पूछ रहा हूँ, सरकार की योजनाओं का लूट हो, अब आप उसको उठा दीजिए तो यहाँ के कलेक्टर साहब, एसपी साहब आपको नहीं, बिल्कुल। और यही राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री नहीं छोड़ेंगे और यही केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये है तो सत्ता का जो वकालत कर रहा है पीपुल्स के बात को, पीपुल्स के पैसे को या पीपुल्स के राय को उठा रहे हैं लोग, तो वो समझिए तो समाज के अंदर में यही सबसे बड़ी चीज़ है और इसी चीज़ के लिए हमको काम करना चाहिए। मानवाधिकार को बचाने के लिए आम नागरिक को क्या क्या करना पड़ेगा? आम नागरिक को सचेत होना चाहिए, पत्रकारों को, वकीलों को, आम नागरिक को, जो नागरिक हैं उनको सचेत होना चाहिए और जिस जगह पर मानवाधिकार का हनन हो उस पर एक टिप्पणी लिखना चाहिए, हम लोग जैसे संगठनों से मिलना चाहिए और इसका सही वकालत होना चाहिए और निष्पक्ष वकालत होना चाहिए। तब जाकर हम इस राष्ट्र को भी खूबसूरत बना सकेंगे और व्यक्ति के आज़ादी को बरकरार रख सकते हैं। एक पॉइंट है और जो कि आपके बैनर तले, बैनर में शायद स्पॉन्सर को पावर्ड बाय लिखा हुआ था, HRD ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, वो क्या था? ह्यूमन राइट डिफेंडर का मतलब जैसे कि हमारा अधिकार छीना गया हो किसी प्रकार से भी, तो मेरा जो वकालत करने वाला लोग है इसी को ह्यूमन राइट डिफेंडर कहते हैं। हाँ, तो उसके लिए वकालत हम करते हैं। हमें आपके ऊपर जुल्म हुआ, पत्रकार हैं, आपको पुलिस बंद कर दिया जेल में, तो आपका तो परिवार नहीं कर सकता। अभी सोशल मीडिया में काम करने वाले को सबसे ज़्यादा ऐसा देखा जाता है, इसलिए उनकी रक्षा के लिए हम काम करते हैं। तो आप पकड़ा गए तो आपको न्यायालयिक न्याय दिलवाना, आपके परिवार को देखना, उनको न्याय प्रिय बात उनके साथ करना, ये हमारा काम है। एक्चुअली ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, ये जो कार्यक्रम जो रखा गया था, 2 दिवसीय कार्यक्रम था, 10 और 11 दिसंबर को राजगीर में चल रही थी। यहाँ तमाम बिहार के जिलों से पत्रकार लोग मौजूद हुए थे और भारत के अलग अलग राज्य से भी लोग आए थे, झारखंड से आए, केरला से आए, मैं बेंगलोर वगैरह से लोग जो है यहाँ पे मौजूद हुए थे और विशेष तौर पर चर्चा की गई कि आखिर मानवाधिकारों का हनन जो है वो राज्य सरकार कैसे करती है, केंद्र सरकार कैसे करती है और आपके साथ अगर इस प्रकार की घटना हो तो आप इसकी आवाज़ को उठा कैसे सकते हैं और लोगों को मदद कैसे करेंगे। तो इन सारे विषयों पर चर्चा हुई और सारी टिप्पणियां जो है सारे पत्रकारों से लिया गया कि आपके साथ में क्या प्रॉब्लम होती है, आप उनसे लड़कर कैसे दूसरों को भी न्याय दिलाने का काम करेंगे। बाकी तमाम दर्शकों को हमारा वीडियो देखने के लिए आभार व्यक्त। बन रही है हमारे साथ न्यूज़ बिहार 10 तक 2.0 पे। तब तक के लिए जय हिंद।